सिक्स सिग्मा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद आंकड़े, मुश्किल चार्ट्स, जटिल प्रोसेस, है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसकी असली ताकत मैथ्स में नहीं, बल्कि उन लोगों में है जो इसे चलाते हैं। असल में सिक्स सिग्मा सिर्फ एक मेथडोलॉजी नहीं है, ये एक बहुत ही सलीके से बनाया गया ह्यूमन सिस्टम है। और इसकी पूरी ताकत को समझने के लिए हमें इन भूमिकाओं को, इन रोल्स को समझना ही होगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इस पूरे ऑर्गेनाइजेशनल पिरामिड को बिल्कुल ऊपर से नीचे तक एक एक करके समझेंगे। हम जानेंगे कि ये रोल्स आखिर इतने जरूरी क्यों हैं, लीडरशिप कैसे रास्ता दिखाती है, ये बेल्ट सिस्टम क्या चीज है, सुधार हो जाने के बाद उसे कौन संभालता है, और फिर देखेंगे कि ये सब लोग मिलकर एक प्रोजेक्ट को कैसे सफल बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। यहीं पर सिक्स सिग्मा बाकी सभी इंप्रूवमेंट मेथड से बिल्कुल अलग हो जाता है। कैसे? अपने उस स्ट्रक्चर की वजह से, जिसमें हर इंसान की भूमिका बिल्कुल साफ और तय होती है। एक बहुत सीधी सी बात है, अगर किसी काम का कोई मालिक नहीं है तो वो काम कभी पूरा नहीं होता। और यही बात डेटा पर भी लागू होती है। आपके पास दुनिया का सबसे सटीक डेटा हो सकता है, लेकिन अगर कोई ये कहने वाला नहीं है कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, तो वो डेटा बस एक फाइल में पड़ा रह जाएगा। यहीं पर रोल्स का जादू काम करता है। वो जवाबदेही लाते हैं, डेटा को एक्शन में बदलते हैं और ये पक्का करते हैं कि हर प्रोजेक्ट का कोई ना कोई नतीजा जरूर निकले। अच्छा, तो ये दूसरे तरीकों जैसे TQM या काइजन से अलग कैसे है? देखिए, TQM और काइजन का फोकस होता है एक कल्चर बनाने पर, जिसमें हर कोई छोटे छोटे सुधार करता रहे। ये एक अच्छी बात है, लेकिन सिक्स सिग्मा ये बहुत ज्यादा फोकस्ड है। ये एक फॉर्मल, भूमिका आधारित यानी रोल बेस्ड स्ट्रक्चर पर चलता है। हर किसी का काम तय है और यही बात इसे इतना ज्यादा असरदार बनाती है। तो चलिए अब इस पिरामिड में सबसे ऊपर चलते हैं, लीडरशिप के पास। एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी सिक्स सिग्मा इनिशिएटिव तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसे टॉप मैनेजमेंट से हरी झंडी और सही दिशा न मिले। एग्जीक्यूटिव लीडरशिप मतलब कंपनी के सबसे बड़े लोग, सी स्वीट, इनका काम सिर्फ हां बोलना नहीं है। वे असल में इस पूरे प्रोग्राम के स्पॉन्सर होते हैं। वही हैं जो विजन तय करते हैं, पैसा लगाते हैं और जरूरी रिसोर्स देते हैं। तो ये करते क्या हैं? सीधा साधा हिसाब है। ट्रेनिंग के लिए बजट पास करना, ये तय करना कि हम सुधार करके कहां पहुंचना चाहते हैं, यानी KPIs सेट करना, और फिर डैशबोर्ड पर नजर रखना कि काम ठीक से हो भी रहा है या नहीं। लेकिन इन सबसे बढ़कर वो एक सांस्कृतिक सुरक्षा कवच देते हैं। मतलब उनका खुला सपोर्ट एक ऐसा माहौल बनाता है जहां चेंज एजेंट्स को पता होता है कि मैनेजमेंट उनके साथ है, और इस सपोर्ट के बिना बड़े से बड़ा सुधार का आइडिया भी बीच रास्ते में ही दम तोड़ देता है। लीडरशिप के ठीक नीचे आते हैं चैंपियन। अब ये कौन है? ये वो सीनियर मैनेजर हैं जो एक पुल का काम करते हैं। बोर्डरूम में जो बड़ी बड़ी रणनीतियां बनती हैं, उन्हें जमीन पर असल प्रोजेक्ट्स में बदलने का काम इन्हीं का है। तो एक चैंपियन का काम बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। कंपनी की दिक्कतों को समझना और उन्हें प्रोजेक्ट का रूप देना, ये उनका काम है। किस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा ब्लैक बेल्ट या ग्रीन बेल्ट सही रहेगा, ये भी वही चुनते हैं। और सबसे जरूरी, अगर टीम कहीं फंस जाती है तो ये चैंपियन ही हैं जो आगे आकर रास्ता साफ करते हैं। हर फेज के बाद इनकी मंजूरी के बिना प्रोजेक्ट 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। लीडरशिप और चैंपियंस ने तो जमीन तैयार कर दी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो असल में इस जमीन पर काम करते हैं, यानी हमारे बेल्ट्स। ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो प्रोजेक्ट को शुरू से लेकर आखिर तक चलाते हैं। बेल्ट्स में सबसे ऊंचा दर्जा है मास्टर ब्लैक बेल्ट का। आप इन्हें सिक्स सिग्मा का गुरु या चीफ आर्किटेक्ट कह सकते हैं। इनका काम ये पक्का करना है कि सिक्स सिग्मा का इस्तेमाल सही तरीके से हो। ये दूसरे बेल्ट्स को मेंटोर करते हैं, और जब कोई बहुत ही मुश्किल तकनीकी समस्या आती है तो सब इन्हीं की तरफ देखते हैं। फिर आते हैं ब्लैक बेल्ट्स। ये हैं असली प्रोजेक्ट लीडर। मतलब ये वो लोग हैं जिनका काम ही यही है। ये फुल टाइम चेंज एजेंट्स होते हैं। ये अपना सारा वक्त कंपनी की बड़ी और पेचीदा समस्याओं को DMIAC फ्रेमवर्क के जरिए सुलझाने में लगाते हैं। तो एक ब्लैक बेल्ट की जिम्मेदारी क्या है? वो पूरे प्रोजेक्ट का मालिक होता है, शुरू से अंत तक। वो एक डिटेल्ड रोड मैप बनाता है, गहरे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों की टीम को लीड करता है, और सबसे जरूरी, वो ये हिसाब लगाकर बताते हैं कि उनके प्रोजेक्ट से कंपनी को कितने लाख या करोड़ का फायदा हुआ। सब कुछ नंबर्स में। ब्लैक बेल्ट्स तो फुल टाइम काम करते हैं, लेकिन ग्रीन बेल्ट्स का रोल थोड़ा अलग है। ये पार्ट टाइम प्रैक्टिशनर होते हैं।
मतलब वो अपना रोज का काम भी करते हैं और साथ में सिक्स सिग्मा टूल्स का इस्तेमाल करके अपने डिपार्टमेंट की छोटी मोटी समस्याओं को सुलझाते हैं। इनकी वजह से सुधार की रफ्तार बहुत बढ़ जाती है। और फिर आती है इस पूरी इमारत की नींव, यानी येलो बेल्ट्स और बाकी टीम मेंबर्स। ये वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन पर होते हैं। डेटा इकट्ठा करना हो, किसी प्रोसेस की असलियत बतानी हो या फिर नए बदलावों को लागू करने में मदद करनी हो, सब यही करते हैं। सच तो यह है कि इनके बिना कोई भी सुधार कागज से जमीन पर उतर ही नहीं सकता। चलिए मान लेते हैं प्रोजेक्ट सफल रहा, एक बड़ी समस्या सुलझ गई, सबने ताली बजाई। लेकिन अब आगे क्या? क्या यह सुधार हमेशा बना रहेगा? यहीं पर एक और बहुत जरूरी रोल सामने आता है, जो ये पक्का करता है कि मेहनत बेकार ना जाए। और वो रोल है प्रोसेस ओनर का। सोचिए, प्रोजेक्ट टीम ने अपना काम किया और वो अगले प्रोजेक्ट पर चले गए। अब उस सुधरे हुए प्रोसेस की देखरेख कौन करेगा? यही काम है प्रोसेस ओनर का। अगर ये रोल न हो तो कुछ ही महीनों में लोग पुराने तरीके पर वापस आ जाएंगे और सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो प्रोसेस ओनर असल में करता क्या है? वो प्रोजेक्ट टीम से एक औपचारिक हैंडओवर लेता है। वो फाइनल कंट्रोल प्लान को मंजूरी देता है, सारे एसओपीज अपडेट करवाता है, सभी कर्मचारियों को नए प्रोसेस की ट्रेनिंग दिलवाता है और फिर लगातार देखता रहता है कि परफॉर्मेंस नीचे तो नहीं जा रही। ये हैंडओवर ही प्रोजेक्ट की सफलता पर परमानेंट मोहर लगाता है। अभी तक हमने सारे किरदारों को अलग अलग समझा। अब सबसे मजेदार हिस्सा देखते हैं कि ये सब लोग एक असली प्रोजेक्ट में मिलकर काम कैसे करते हैं। सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स का एक सेट रोड मैप होता है, जिसे हम कहते हैं DMAIC। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव और कंट्रोल। ये 5 चरण हैं और हर चरण में अलग अलग किरदारों की भूमिका अहम हो जाती है। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये पूरी कहानी को एक साथ दिखाता है। देखिए, डिफाइन फेज में कौन आगे है? एग्जीक्यूटिव और चैंपियन, वो लक्ष्य तय कर रहे हैं। फिर मेजर और एनालाइज में कमान संभालते हैं ब्लैक और ग्रीन बेल्ट। सारा डेटा, सारा एनालिसिस इनके हाथ में है। इंप्रूव फेज में पूरी टीम मिलकर समाधान खोजती है। और फिर आता है सबसे जरूरी कंट्रोल फेज, जहां ब्लैक बेल्ट सारी जिम्मेदारी प्रोसेस ओनर को सौंप देता है ताकि फायदा बना रहे। ये एक रिले रेस की तरह है, जहां हर खिलाड़ी अपना काम करके बैटन अगले को पास कर देता है। तो इस सारी बातचीत से हमें क्या लेके जाना चाहिए? वो कौन सी बड़ी बात है जो हमें याद रखनी है? देखिए, बात बस 3 चीजों की है। 3 अनुशासन। पहला, कोई भी पहल शुरू करने से पहले अपनी टीम के स्किल्स को जांचिए, क्या सही लोग हैं हमारे पास। दूसरा, सही काम के लिए सही इंसान को चुनिए, जिसकी जैसी काबिलियत उसे वैसी जिम्मेदारी दीजिए। और तीसरा, और सबसे अहम, इन भूमिकाओं को लेकर कोई ढिलाई मत बरतिए, अनुशासन के साथ इन्हें लागू कीजिए, क्योंकि यही अनुशासन है जो सिक्स सिग्मा को सिर्फ एक थियरी से प्रॉफिट बनाने वाली मशीन में बदल देता है। तो आखिर में बस एक सवाल, अपने संगठन के बारे में सोचिए। क्या उसका स्ट्रक्चर, उसमें लोगों की भूमिकाएं एक इंजन की तरह उसे आगे बढ़ा रही हैं या एक लंगर की तरह उसे पीछे खींच रही हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।